एक चीज़ पता है क्या है कि हम लोग कभी रिपब्लिक डे के दिन स्कूल नहीं जाते थे। थर्ड स्टैंडर्ड में मैं ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार स्कूल गया था रिपब्लिक डे के दिन, और जाते ही मुझे लगा यार कुछ तो स्कैम होगा आज, क्योंकि लग रहा था कि यार कुछ होने वाला है। मैं जैसे ही गया, एक मैडम आके बोली कि तुमको बैठना है। मैं कहा कहाँ पे? मुझे कहा ये यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ पे इशारा करके मैम ने बोला यहाँ बैठना है। मैं कहा मैम बैठूँ कहाँ पे? यहाँ पे, इतना बड़ा तो जगह है, इतना बड़ा जगह भी नहीं दिख रहा है क्या? कुंभकर्ण हो तुम? मैं कहा हाँ वो भी सही बात है, यहाँ बैठना है। मैं गया, फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे स्कैटर्ड वे में, थोड़ी देर बैठे, दोस्त वोस्त आए, थोड़ी देर बात की। करने के बाद अचानक से हमें बोला लाइन मारो। पता नहीं बचपन से ना लोग हमें कहते हैं लाइन मारो, लेकिन कोई सिखाता नहीं है लाइन मारते कैसे हैं। खैर जो भी, हम लोगों ने लाइन बनाया, ठीक है। लाइन बनाने के बाद हम लोग को कहा कि तुम्हें खड़े रहना है। मैं कहा ठीक है। 1.5 घंटा बैठने के बाद, 1.5 घंटा खड़े रहने के बाद एक इंसान आया। आने के बाद उन्होंने फ्लैग होस्टिंग किया और वहाँ पे हो गया जय हिंद। उन्होंने फिर नेशनल एंथम हुआ, कुछ उन्होंने स्पीच दिया, हम लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की। और पता नहीं, एक तो ना ये केवी वालों को समझ आता होगा, एक तो ये अखंड चीज है, ये जो ड्रम का ट्यून, वो बड़ा वाला एक ड्रम होता है ना, ऐसे खड़े होकर ढक 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 बजाते हैं। पता नहीं हर एक इवेंट में वो सेम ट्यून बजता है। मतलब रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, क्विज कंपटीशन, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, किसी का बर्थडे, नॉर्मल असेंबली में हमेशा वो ढक 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 एक ट्यून बजता है। मैं कहा ये क्या है, कुछ नया दो। अभी ये कुछ सेग्रीगेट भी नहीं कर सकते कि ये कुछ स्पेशल डे है कि ऐसे ही बज रहा है। ये पता नहीं वो बज रहा है, और फिर पता नहीं फिर लोग गाना शुरू कर दिए कि वो है ना क्या, सारे जो पेट्रियोटिक गाने हैं, हर कोई वो गाना शुरू कर चुका है। मेरे को लगा यार चलो अच्छा ये खत्म होने वाला है। फिर प्रिंसिपल स्पीच देकर चला गया, कोई गेस्ट ऑफ ऑनर आया जो कहीं पे कुछ करता है। पता नहीं गेस्ट ऑफ ऑनर जो होता है ना, ये इन्होंने हमेशा ऐसी जगहों पे ऐसे सब्जेक्ट्स पे पढ़ा होता है जो तुम्हें पता भी नहीं होगा, है ना। फिशरीज पे पीएचडी कर रखा है किसी यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी की तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उस यूनिवर्सिटी के बारे में खोज लगा भी पाओ कि सही में बंदा कुछ करता है कि नहीं। वो आके गेस्ट ऑफ ऑनर स्पीच देकर निकल गया, हम लोगों ने सुना। अबे 4 घंटा धूप में बैठने के बाद तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, क्योंकि 4 घंटा बैठना खुद स्ट्रगल है। ये कौन सुनाएगा, ये कौन जानना चाहेगा? कोई नहीं जानना चाहेगा। वो तो अपना ज्ञान दिया जाएगा, और ज्ञान देने के बाद बंदा निकल गया। फिर हमें बोला तुम घर जाओ। एक पैकेट पकड़ा दिया, उस पैकेट में 2 समोसा, 1 लड्डू और चटनी था, जिस चटनी में तुम समोसा डाल के खाओगे, ये लेके तुम घर जा सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। ये हो गया रिपब्लिक डे। अब मैंने जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि हमें सोच या समझ नहीं आती कि थर्ड स्टैंडर्ड में ना बंदे को ये समझ नहीं आता कि तुम्हें सोना और खाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता नहीं होता तुम्हें। लेकिन एक थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को जब ये लगे कि नहीं भाई घर पे रहना इससे बेटर था, तब समझ जाओ पूरा स्कैम चल रहा है। क्योंकि तुम्हारे लिए खाना और सोना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें 9-10 स्टैंडर्ड के बाद समझ आता है। अभी हम लोग को समझ आया है, जब कॉलेज में ये समझ आया कि नहीं, खाना और सोना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सारी चीजें है ना टेम्पररी है, वो रहेगा। और वो नहीं मिस भी हो जाएगा, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, लेकिन खाना सोना मिस हो जाए बहुत फर्क पड़ जाता है। सोना मतलब स्लीप, गोल्ड नहीं, वो मत समझ लेना। यहाँ पे तो बहुत इंटेलिजेंट लोग भी देखते हैं ना मेरे वीडियो, प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी थर्ड स्टैंडर्ड के बाद से जिंदगी में मैं किसी भी इवेंट में स्कूल नहीं जाता था, एक्सेप्ट एनुअल डे। एनुअल डे में मैं कुछ परफॉर्म करता था, एक बार फैंसी ड्रेस था, ड्रामा का, वो तो हर कोई करता है। फिर मुझे लगा नहीं यार कॉलेज में जाना चाहिए, क्योंकि टुगेदर टुवर्ड्स न्यू बिगिनिंग्स। तो अभी वो पुरानी यादें थी, ये नई यादें होंगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा तो हो नहीं, मैं हम लोग है नहीं, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं, मतलब कॉलेज के कंपैरिजन में हम सबसे छोटे ही लोग हैं ना। तो 18 साल के लोग, हर किसी ने कहा कि चलो रिपब्लिक डे में कॉलेज जाएंगे, क्योंकि कॉलेज ऐसे भी बंद है, कॉलेज जाने में मजा बहुत आता है। ट्रैफिक का कुछ कर नहीं सकते, कॉलेज जाने में सबको मजा भी बहुत आता है, क्योंकि कोई चीज जो नया हो रहा है बहुत मजा आता है। समझ रहे, जो लोग क्या कहते हैं वैलेंटाइंस वीक सेलिब्रेट करें उनको समझ आएगा। नया चीज हमेशा मजा आता है बहुत ज्यादा। तो कॉलेज भी वही चीज, और ऐसे भी पैंडेमिक की वजह से हम लोग कॉलेज जा नहीं पा रहे, तो चलते हैं। मैं कॉलेज गया साजिद हज के, इस बार साजिद हज के, ठीक है। साजिद हज के अभी लड़के लोगों का क्या है ना कि तुम्हारी या तो चेक्स या तो प्लेन शर्ट, वरना नॉर्मल टी शर्ट जिसके 3-4 कॉलर हो सकते हैं, इसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बाल भी तुम घंटा कुछ वो क्या कहते हैं, लड़के कहते हैं ना, कर्ल कर देते हैं, स्ट्रेट हो जाता है, बस बहुत कुछ कर लेते हैं ये लोग। अपना तो यही है, बैक ब्रश, फ्रंट ब्रश, खत्म। ये वो वैरायटी नहीं जिंदगी में। लड़का होना बहुत बोरिंग काम है, क्योंकि वैरायटी नहीं है जिंदगी में। लेकिन इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि तुम्हें वैरायटी दिखता है। तुम ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन तुम देख तो सकते हो। अभी क्या है कि 12 साल स्कूल में रहने के बाद हम लोग को एक चीज समझ आ गई है कि लड़कों में ना एक तरह की स्मेल होती है। वो स्मेल क्या है? फॉग, परफ्यूम,
नो गैस टीओ, उसके साथ बस हीरा मिक्स होकर एक स्मेल आता है। जो स्मेल जिस वक्त, वो स्मेल जब भी हम लोग को आता है हम समझ जाते हैं कि इस एरिया में लड़के ज्यादा हैं। फर्स्ट डे रिपब्लिक डे के दिन, फर्स्ट ईयर का बच्चा मैं कॉलेज गया, मुझे ये स्मेल आई नहीं। एक सेकंड के लिए मुझे लगा भाई कोविड तो नहीं हो गया, मुझे स्मेल नहीं आ रहा है। फिर मैंने सूंघा, नहीं स्मेल आ रहा है, क्योंकि मेरे को अपनी परफ्यूम का स्मेल आया, वही वाला। फिर मैं कॉल किया सीनियर को, सीनियर ने कहा छत पे आ जा, छत पे हो रहा है। मैंने ठीक है, फिर छत पे गया और छत पे जाने के बाद सीनियर से जब भी उठा मैंने देखा ये तो अलग ही दुनिया है। ये फील्ड नहीं, ये छत है। यहाँ पे बालू नहीं है, यहाँ पे सीमेंट है। और यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, तो पता नहीं कौन फ्लैग होस्टिंग के लिए आने वाला है, किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुत भीड़ है। और ये भीड़ देखने में मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि खूबसूरती बहुत ज्यादा है ना। हर कोई सज धज के हमें पता ये क्या चल रहा है भाई, मतलब ये तो कभी देखा नहीं था। रिपब्लिक डे की, सरस्वती पूजा की, दुर्गा पूजा ही इतना सज धज के जनता लोग आए हैं। मैं कहा अच्छा सही है भाई, कुछ तो होगा, आज कुछ होगा। मतलब आज को तूफानी करते हैं। मुझे लगा थर्ड स्टैंडर्ड की बात मुझे फिर से याद आ रही है कि वो ढक नहीं है आज इस बार मजा आएगा भाई, इस बार सही में मजा आएगा। अभी फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग को बोला कि तुम बैठो। पता नहीं, एक तो ये चीज है कि रिपब्लिक डे मतलब बैठने बोला जाता है, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं होती। छत पे भी हमें बोला बैठो, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं है और छत पे खड़े होने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ है। और ये भीड़ ना अच्छी भीड़ लगती है, खूबसूरती वाली भीड़ है ना। तो अब यहाँ पे वो स्मेल नहीं, तो समझ जाओ खूबसूरती का मैं क्या मीन कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग को खड़े होने के लिए बोला है, मतलब बैठने के लिए बोला, लेकिन बैठने की जगह नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम लोगों ने जगह बना दिया, क्योंकि यार हम केवी वाले हैं, ठीक है। जो केवी वाले नहीं भी हैं वो लौंडे हैं, हम लोग को सब कुछ में एडजस्ट करना आता है, ठीक है, कर लेते हैं। जब हम बैठ गए, जहाँ पे पौधे रखे जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, उस पर हम लोग बैठ गए। पर अचानक से कोई चिल्ला रहा है वंदे मातरम। मैं कहा अच्छा, हमें भी चिल्ला वंदे मातरम। फिर अचानक से सब खड़े हो गए, मैं कहा मैं भी खड़ा हो गया। फिर सब देख रहा हूँ, अचानक से बोल रहा पंजाब, गुजरात, मराठा। मैं कहा अच्छा सही है, खत्म ही हो गया है नेशनल एंथम, सुना ही नहीं दिया किसी को। मैं कहा अबे ये स्कूल उससे बेटर था, स्कूल में कम से कम माइक तो था, माइक पे बोला जाता था, ये तो कैसे भी कोई चिल्ला रहा है। और फिर पता नहीं सबको बोला ऊपर चलो। मैं कहा और कितना ऊपर, अभी क्या स्वर्ग में जाना है? तो नहीं, ऊपर जो टैंक है, टैंक के ऊपर खड़े होके तुम्हें फोटो खींचना है, क्योंकि तुम आए हो। ये याद रखना चाहिए ना जनता लोगों को, ये तो पता होना चाहिए सबको कि तुम आए थे। तुम सुबह उठ के सज धज के रिपब्लिक डे के लिए कॉलेज आए थे, इसका प्रूफ होना चाहिए, इसलिए तुम फोटो खींचो। मैं कहा ठीक है, खींच लेते हैं। हम सब प्रपोज मारा, पता नहीं मैं आया भी हूँ कि नहीं आया, पता नहीं आधे लोग को नहीं पता कि वो आए हैं भी हैं कि नहीं आए हैं। क्योंकि भाई इतने लोगों में तुम कहाँ आओगे, तुम कौन हो? मैं 6 फीट का बंदा हूँ, लेकिन मैं इतने लोग हैं तो 6 फीट नीचे हो जाता है ना। जब 5 फीट 10 हो जाए, 6 फीट 1 हो, तब तुम नहीं दिखोगे, तुम तब मेजोरिटी के नीचे दब चुके हो, समझ रहे हो। उसके बाद हम लोग को बोला कि चलो अभी रिफ्रेशमेंट है। रिफ्रेशमेंट है, हाँ रिफ्रेशमेंट नहीं, रिफ्रेशमेंट, ठीक है। नीचे गए, जाने के बाद लड़ाई हो गई कि किसको पहले मिलेगा। इस बार ये कॉलेज में ना वो समोसा नहीं देते कॉलेज में, वो कचौरी दिया था, उसके साथ वो आलू की सब्जी दी थी, उसके साथ गुलाब जामुन दिया था एक। ये पूरा सेट था, मेरे को लगा ये बहुत अच्छा है, ये सही था, अच्छा था। अभी जनता को एक मिल रहा है, ठीक है। अब मैं बैग लेके गया था, कुछ लोग ना इतना सज धज के गए कि उनको बैग लेना नहीं था, उनको लगा नहीं फैशन में ना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैं बैग लेके जाता हूँ। मैं बैग लेके गया था, तो मैंने एक लिया, सबने एक लिया, और सबने मुझे एक अपना पैकेट रखने को बोला कि जब तक वो घर ना जाए तब तक मेरे पास रहे, क्योंकि मैं बैग लेके गया था। लेकिन किसी ने एक पैकेट रखा था जिसने लिया नहीं वापस, वो भूल गया लेना। तो जहाँ पे लोगों को एक नहीं मिला, मुझे 2 मिल रहा है। मैं कह रहा है यार तो मेरा देश मुझे बहुत प्यार करता है, वरना मेरा लक बहुत अच्छा है, पता नहीं कुछ तो है। लेकिन ये बड़ी सही चीज़ है। लेकिन डिफरेंस पता है क्या है? कभी कभी लगता है यार स्कूल में सही बात है कि वो कॉन्क्रीट पर नहीं बैठ पाते थे, स्कूल में वैसी अचानक से मजेदार एंडिंग नहीं होती थी, शायद खाने को सिर्फ समोसा देते थे, वो ढंग सुनते थे। लेकिन यार कहीं पे उसमें मजा अलग था। बड़े हो गए कॉलेज में, वो मजा नहीं है। जब वो स्कूल में अचानक से वो उतनी देर वो सैंड में बैठने के बाद वो पैंट गंदा हो जाता था, उसी पे हम लोग उसी को पहन के अगले दिन सब स्कूल भी चले जाते थे। वो समोसा पता नहीं खाते थे, फेंकते थे, मारते थे, ऐसे करते करते स्कूल बड़ा सही चल जाता था। ये कॉलेज में नहीं होता। चलो, हर चीज़ की अच्छी एंडिंग्स भी होती है, अच्छी बिगिनिंग्स भी होती है। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा। गुड बाय।